मुंबई शहर सपनों का, बॉलीवुड का और भाई लोगों का शहर। मुंबई के एक सरकारी अस्पताल की पोस्टमार्टम लैब में एक रोजमर्रा की सुबह थी, जहां पुलिस डिपार्टमेंट से मुर्दों का ढेर ऑटोप्सी के लिए आया हुआ था। जब एक डॉक्टर एक लाश की जांच कर रहा था, तब अचानक उसकी नजर एक ऐसी भयानक चीज पर पड़ी कि वो दंग रह गया। उसकी जांघ पर 22 नामों की लिस्ट गड़ी हुई थी, जिसका टाइटल था दुश्मनों के नाम। लाश का ना सिर्फ गला कटा हुआ था, बल्कि पेट में चाकू भी मारा गया था। ये देखकर पर डॉक्टर को मजा आ गया, जैसे उसे बॉलीवुड के किसी गजनी की लाश मिल गई। हालांकि उसे ये पता नहीं था कि वो लाश दरअसल गुरु सिद्धप्पा वाघमारे की थी, या हम इस स्टोरी के लिए उसे गुरु कहेंगे, जो 50 साल का तगड़ा शरीर वाला और घुंघराली मूछें रखने वाला एक हरामी भाई था। इस अय्याश को अक्सर मुंबई में वर्ली के एक स्पा में पाया जाता था, क्योंकि वहां उसका 21 साल की एक मसाज करने वाली लड़की के साथ 6 महीने से अफेयर चल रहा था। गुरु को मैरी, हाँ जी, उस लड़की का नाम मैरी था, उसकी लत लग चुकी थी। लौंडा लड़की के चक्कर में पगला गया था। पुराने आम कपड़े छोड़कर नई मॉडर्न मॉल से खरीदी गई जीन्स, शर्ट, कैप, शूज पहनने लगा था। जुलाई के अंत में इसी साल एक दिन की बात है, जब दोनों मस्त सायन के शराब बार में मस्त पार्टी कर रहे थे, और जब दोनों नशे में चूर थे तो मैरी ने गुरु को सिड्यूस करने की कोशिश की। गुरु तो था गुरु, उसकी ऐसी लाट टपकी कि मैरी को वो अपनी बाहों में उठाकर स्पा के अंदर ले गया। लेकिन उसे इस बात की भनक तक नहीं लगी कि किसी ने उसी वक्त अंदर के सीसीटीवी कैमरों को चुपके से स्विच ऑफ कर दिया। पर गुरु को क्या, गुरु जल्दी अपनी रस भरी के साथ रूम में चला गया, जहां उसने गुरु को खूब शराब पिलाई और जन्नत की सैर भी करा। लेकिन जब सुबह वो रात के मजे की याद में अंगड़ाई लेती हुई आंखें खोली, तो गुरु उसके आसपास नहीं था। मैरी पूरे स्पा में चारों तरफ इधर उधर बेचारी परेशान होके गुरु को ढूंढती रही कि अचानक एक कमरे में घुसी। उसकी बिल्कुल फट गई जब उसने खून से लथपथ गुरु की लाश को देखा, जिसका गला और पेट चाकू से बुरी तरह काटा गया था। घबराई हुई मैरी ने तुरंत स्पा के मालिक संतोष शेरेकर को फोन किया और इस कांड के बारे में बताया। वो भी ये सुनकर दंग रह गया और उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बेचारा पर हरामखोर गुरु अस्पताल के बिस्तर पर ही दम तोड़ गया। अब आगे बढ़ने से पहले बिस्बो क्राइम को सब्सक्राइब करें, या पहले बेल आइकन दबाएं, आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर हम आपको जल्द बताएंगे कि ये हरामखोर गुरु आखिर था कौन और उसकी हत्या क्यों और किसने की। चलिए 15 साल पहले 2010 में चलते हैं। तब गुरु कुछ खास था नहीं, बड़े बड़े होटलों में वाले लोग होते हैं ना, ऐसे ड्राइवरी का काम करता था। एक दिन उसकी मुलाकात हुई इस संतोष से, जो उसी स्पा का मालिक था। संतोष ने पुलिस अफसर के भेस में उसको बदल दिया, सिखाया कि स्कैम कैसे करा जाता है। फिर क्या था, फिर गुरु ने पुलिस अफसर बनकर मुंबई थाने और नवी मुंबई के मसाज पार्लरों के आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट वाले धंधों पर बुरी तरह रेड मारी और उनसे ब्लैकमेल करते हुए एक्सटॉर्शन, पैसों का वसूलना जारी कर दिया। काफी लोग तो पैसे दे देते थे, पर अगर कोई पैसे नहीं देता था तो ये इतना कमीना और हवस से भरा था कि उनकी मसाज वाली लड़कियों के को जबरदस्ती बिस्तर में ठोकने लग जाता। लेकिन जब कोई शाना मालिक पैसे या मसाज वाली लड़की दोनों ही नहीं देता, और यहाँ तक कि उसको लात मार के बाहर भगा देता, पर गुरु भी कोई कम शाना नहीं था। वो भी बदला लेने के लिए असली खबरी बन जाता और पुलिस को सारी इंफॉर्मेशन देता, और कितने ही उसने स्पा ऐसे बंद करा। पर इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात को बताएंगे कि लेकिन आज उसकी हत्या के बाद पता चला है, सिर्फ एक्सटॉर्शन ही नहीं, उसके खिलाफ जबरन वसूली, बलात्कार और छेड़छाड़ के 8 बड़े और 22 छोटे मामले भी हैं।
और उसकी पीठ पर जो 50 पुलिस वालों के नाम टैटू पाए गए वो वही थे जो उसके ये सारे केस हैंडल कर रहे थे। और 22 नाम ऐसे भी हैं जिसमें उसके परिवार के बेटे, बेटे की बीवी और यहाँ तक कि उसकी माँ का भी नाम है, और 3 पत्रकारों का भी जो उसके खिलाफ लगातार अखबार में लिखते थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि उसकी पत्नी पुलिस के सामने आई और बताया कि असल बात ये थी कि कोई भी अगर गुरु का दुश्मन बन जाए तो वो इतना सनकी था कि सबका नाम उस टैटू कर लेता था, अपने शरीर पर गुदवा देता था ताकि बदला ले सके उनसे। मेरे को तो गेम ऑफ थ्रोन्स में आर्या स्टार्क की याद। अब पुलिस इस बात से हैरान थी कि इस हवस के पुजारी को अपनी माँ, बेटे और बहू के साथ तो दुश्मनी थी, लेकिन पत्नी, गाय जैसी पत्नी का नाम उसने शरीर पे क्यों नहीं गुदवाया, वो हम आपको बताएंगे। पर आपको अब चलते हैं क्राइम सीन पर ले चलते हैं, जहां पुलिस आराम से पहुंची, पूरा मुआयना किया, पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज तो मिली ही नहीं। अरे याद करिए, किसी ने बंद कर दिया था कैमरा, स्विच ऑफ कर दिया था। पर पुलिस फिर मसाज वाली मैरी और उस स्पा के मालिक संतोष को पकड़ी, पूरा इंटेरोगेट किया और ये पता किया कि वो सायन बार में उस दिन पार्टी कर रहे थे। तो पुलिस वहां जल्द पहुंची, वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाला और पता लगा कि 2 लोग स्कूटर पर गुरु और मैरी का पीछा करते हुए दिखाई दिए गए। पर फिर प्रॉब्लम आ गई कि उन दोनों ने रेन कोट पहना हुआ था और उनकी आइडेंटिटी पता ही ना लगी। पर पुलिस फुटेज को पूरे दिन गौर से, पूरी रात गौर से देखती रही और उनको आखिर मिली, वो स्कूटर वाले दिखे एक पनवाड़ी के पास। और जल्द ही पुलिस जैसी पनवाड़ी के पास पहुंची, उसका जीपे यूपीआई का पूरा कॉल लॉग निकाला तो ऐसे 20 लोग के नाम निकले। और पुलिस ने भी बहुत शाने तरीके से वो 20 नामों को और 22 नामों को, याद कीजिए 22 नाम जो टैटू करे गए उसके शरीर पे, दोनों को लिस्ट को मैच किया और एक नाम, जी हाँ एक नाम कॉमन निकला। वो था मोहम्मद फिरोज अंसारी, जिसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसने स्पा के मालिक संतोष को कई बार कॉल किया था इस घटना से कुछ हफ्तों पहले तक। पुलिस ने तुरंत स्पा के मालिक को पकड़ा और राजस्थान गए फिरोज अंसारी और उसके साथी को भी गिरफ्तार करने, जिनकी फिर तगड़ी पूछताछ से पता चला कि इस साल 2024 में गुरु ने हद पार कर दी थी। वो अपने गुरु यानी संतोष, जो उसका गुरु था जिसने उसे एक्सटॉर्शन सिखाया था, वो इस साल उसी को ही ब्लैकमेल करने लग गया था। फिर क्या, फिर उस स्पा वाले संतोष को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने शागिर्द को रास्ते से हटाने का भयंकर षड्यंत्र रचा। क्योंकि संतोष को पता था गुरु की कमजोरी, मसाज वाली हॉट लड़कियां, पर ये भी वो जानता था कि उसके स्पा की सारी लड़कियों को तो गुरु जानता था और बहुत कुछ कर भी चुका था। तो उसने फिर हायर किया मैरी को, एक बेहद खूबसूरत बंदी को काम पे रखा और गुरु को करीब जाके उसे फंसाने के लिए कहा। तो हाँ जी जनाब, अब आते हैं मेरी पे। और मेरी ने भी बखूबी काम किया, इतना कि वो गुरु के घर जाकर उसकी बीवी से दोस्ती कर ली। हाँ जी, गाय जैसी बीवी। इसलिए गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी गाय जैसी बीवी को मैरी से कोई परेशानी नहीं थी। तो अब मैरी उसके घर में ज्यादातर रहती थी, आती जाती रहती थी, ताकि वो गुरु पे पैनी नजर रख सके और सारी जानकारी, वो कहा जाता है किससे मिलता है, बात करता है, वो सब संतोष को बता सके। तो फिर संतोष ने इस अंसारी को 12 लाख की सुपारी दी, जिसमें से 6 लाख एडवांस भी था। और अंसारी को इसलिए चुना क्योंकि अंसारी को भी गुरु से पुरानी दुश्मनी थी। वो इसलिए कि वो हरामी गुरु ने पुलिस को बताकर उसके स्पा का भी धंधा बंद कराया था, और इसी वजह से अंसारी का नाम उन 22 लोगों के टैटू में था। फिर उन्होंने गुरु को कई बार मारने की कोशिश की जब भी वो मैरी के साथ रंगरलियां मना रहा होता था, पर बेशर्म गुरु ने उस टाइम हदें पार कर दी जब वो रंगरलियां मनाते हुए अपने दोस्तों को वीडियो कॉल करने लग जाता।
इसलिए उनको बेचारों को प्लान कैंसिल करना पड़ा ताकि सबको पता ना लगे। अब साइन बार की जन्मदिन पार्टी में जब गुरु मैरी के साथ मजे लूट रहा था उसे गले लगाते हुए, तब मैरी ने ही संतोष को गुरु के पीठ पीछे टेक्स्ट मैसेज किया था। फिर संतोष ने अपने स्पा के नौकर को तुरंत चुपके से उधर भेज दिया सीसीटीवी बंद करने के लिए, और अंसारी को भी फोन करके बताया कि गुरु अंदर है। और जब चालाक मैरी ने गुरु को बहुत सारी शराब पिला दी तो वो बेहोश हो गया। इसके बाद अंसारी कमरे में आया और मैरी को दूसरे कमरे में जाने को कहा, ये बताते हुए कि उसे संतोष ने ही भेजा है गुरु से कुछ बातचीत करने के लिए। लेकिन इसके बजाय वो 7,000 रुपए की एक महंगी और खतरनाक कैंची लाया था और उसके ब्लेड एकदम से अलग किए और गुरु का तुरंत गला काट दिया और उसका पेट भी फाड़ दिया। पुलिस को आज अंसारी का स्कूटर मिल चुका है और 9 लाख रुपए नकद भी और हत्या का हथियार भी बरामद किया जा चुका है। देखिए कहानी एक अपराधी ने ही दूसरे अपराधी को कैसे मारा, एक घातक कहानी सिर्फ पैसे की नहीं पर हवस और बदले की भी। तो तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कहानी कैसी लगी, और ये भी बताइए आप कैसी कैसी कहानियां, क्या टॉपिक्स हमसे जानना चाहेंगे, कैसी कहानियां जानना चाहेंगे। हम आपसे तुरंत मिलेंगे एक और एपिसोड में बिस्बुक क्राइम के।